हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें मुझे एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक लेस रिस्की स्टॉक है। और अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो फिर आप लोग एक चीज़ तो यहाँ पर नोटिस करोगे, जो सबसे पहला पैरामीटर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं कंसीडर करता हूँ, ये अपने अगेंस्ट में जा रहा है कि इस प्राइस की जो भी करंट प्राइस है इसकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर ये जो पैरामीटर ये अपने अगेंस्ट में जाता है। बट इस स्टॉक के जो आरओई है बैंक ऑफ डी रेट से बेटर हैं, डिविडेंड इसके अच्छे हैं, एंड इट इज़ गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवर जोन में नहीं है, एंड इस स्टॉक में अभी तक कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आकर के स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो एनालिस्ट हैं जितने भी इसको कवर कर रहे हैं उसमें से 81% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। तो अब एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में बात आती है प्राइस परफॉर्मेंस की। सो अगर आप लोग यहाँ पर जाकर के देखो तो पिछले 3 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पर है, 6% डाउन ही है। पिछले 1 साल में भी सेम लेवल्स पर है। पिछले इसने ईल्ड टू डेट में अराउंड 6.5% रिटर्न्स दिए हैं। हाँ, पिछले 3 महीने में इसने अराउंड 12-12.5% के रिटर्न्स दिए जरूर हैं। पिछले 1 महीने में अराउंड 16% अप है, और पिछले 1 वीक में अराउंड 1.36% अप है। वॉल्यूम एनालिसिस की अगर इसमें बात आती है तो इसकी वॉल्यूम एनालिसिस है वो भी ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप लोग इसकी डिलीवरेबल वॉल्यूम पर नज़र डालोगे तो इसका जो यस्टरडे का ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे 19% की डिलीवरी उठाई गई है। 1 वीक का एवरेज भी काफ़ी बेकार, मतलब 30% से कम है, तो फिर ये फेवरेबल तो नहीं है। ठीक है, 1 मंथ का एवरेज 32% है, तो इसको मैं एक बार ठीक ठीक मान सकता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ पर आकर के नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग एक चीज़ देखोगे, इसके जो रेवेन्यूज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल्स पर ही चलते हैं। ठीक है, ये सेम लेवल्स पर ही चलते हैं। ठीक है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, बट अराउंड ये एक सेम उसमें ही इसके रेवेन्यू जनरेट करता है। अब अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट सेम ही रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी के साथ में इसमें ग्रोथ नहीं है। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इसके आरओई की। तो इसका जो आरओई है, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इस साल काफ़ी अच्छे खासे नंबर से बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर आप लोग यहाँ पर नज़र डालोगे तो फिर आप लोग अगर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो फिर पिछले इसके 4 साल में क्या थी, 12%, 14% अप्रॉक्सीमेटली, 12%, फिर 11%। हाँ, ये साल में इसने 41% की आरओई जनरेट की है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है ये। अब अगर हम लोग यहाँ पर आकर इसके डेट टू इक्विटी पर नज़र डालेंगे, रेशियो पर, सो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो इसका डी रेशियो वो है 0.02, तो फिर ये ठीक ठाक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो फिर इसका जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है अराउंड 45.99%, जहाँ पर प्लेस प्रमोटर होल्डिंग्स की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। एफ की होल्डिंग पिछले 1 साल में थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, 9.74 से 10.48 हो गई है। डी की होल्डिंग्स देखोगे जाकर तो फिर डी की होल्डिंग्स में हम लोगों को गिरावट नज़र आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर डी जो लास्ट ईयर होते थे अराउंड 21.69, वो इस साल हो गए 17.82%। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। दोस्तों फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट देख रहे हो, और इसके वीकली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर हम लोग अगर देखें तो फिर पिछले 2010 से यहाँ पर इसका सपोर्ट लाइन ये बनती है। ठीक है, और इसने रिसेंटली यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में इसने यहाँ पर यहाँ पर अप ट्रेंड वापस से रिज्यूम किया है। वापस से इसने हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया है, हायर लोज बनाना स्टार्ट किया, अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो। ठीक है, इसने रिसेंटली यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, इसने यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है वो वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। और अगर हम लोग इसमें चाहें तो अभी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, बिकॉज इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को इसने ब्रीच कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, एंड इसने जब से इसको ब्रीच किया तो हम लोग इस बार सोच सकते हैं इसमें एंट्री बनाने के लिए हमारे जिसमें टारगेट रहेंगे वो टारगेट क्या रहेंगे। मेरा इसमें टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 276 के आसपास, या फिर 270 पकड़ेंगे करंट प्राइस से। ठीक है, अराउंड 100 रुपये ऊपर हम लोग इसमें अपने टारगेट्स को रख सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें वीकली चार्ट पर जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पर जाकर के नोटिस करेंगे, होल्ड ऑन, सॉरी, इसमें अगर हम लोग डेली चार्ट पर जाएंगे तो हम लोग इसमें डेली चार्ट पर जाकर के देखेंगे हम लोग इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे। सो हम लोग इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं अराउंड 161 के आसपास। ठीक है, ज़्यादा नीचे जाओगे तो फिर 150 के आसपास ले सकते हो, अगर इसका एपेटाइट इतना है तो फिर वो ले सकता है यहाँ पर, और नहीं तो हम लोग यहाँ पर भी ले सकते हैं, वो 160 के आसपास हम लोग इसमें स्टॉप लॉस अपना ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसका डेली चार्ट पर लास्ट स्विंग लो है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पर इसका स्विंग लो है। सो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस एक्साइड इंडस्ट्रीज में। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक, प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।